ये है जसप्रीत बुमराह की अविश्वसनीय यात्रा, जो भारत के एक तेज गेंदबाज के रूप में क्रिकेट के इतिहास के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। लेकिन बुमराह का टॉप पर पहुंचना केवल उनके रॉ टैलेंट का परिणाम नहीं था। ये एक कहानी है अडिग विश्वास, कड़ी मेहनत और अनकन्वेंशनल टेक्निक्स की। और इसके साथ अपने आलोचकों को गलत साबित करने की दृढ़ इच्छा की। बिना किसी औपचारिक क्रिकेट प्रशिक्षण के एक दुबले पतले बच्चे ने भारत का नंबर 1 तेज गेंदबाज बनने के लिए खुद को कैसे बदला? वो कौन से गुप्त हथियार हैं जो उन्हें खेल के महानतम खिलाड़ियों के बीच अजय बनाते हैं? आज हम आपको बुमराह के करियर के इस महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात बताएंगे। सभी क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत है हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट कनेक्ट पर। जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता जसबीर सिंह का निधन तब हो गया था जब जसप्रीत मात्र 7 साल के थे। इससे उनकी मां दलजीत बुमराह को अकेले ही उन्हें और उनकी बहन को पालना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद दलजीत ने कभी भी अपने बच्चों को उनके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने परिवार का समर्थन करने के लिए एक स्कूल टीचर के रूप में काम किया और जसप्रीत के क्रिकेट के जुनून को प्रोत्साहित किया। जसप्रीत बचपन से ही क्रिकेट के प्रति आकर्षित थे। वो घंटों टीवी पर क्रिकेट मैच देखते रहते थे। अपने पसंदीदा गेंदबाजों की नकल भी करते थे। उनकी अनोखी गेंदबाजी शैली, जिसे हम आज जानते हैं, वास्तव में उन्हीं बचपन के दिनों में विकसित हुई थी। बुमराह की मां याद करती हैं कि कैसे वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में अभ्यास करते थे और अक्सर ऐसा करते हुए घर में चीजें तोड़ देते थे। 13 साल की उम्र में बुमराह अहमदाबाद में एक स्थानीय क्रिकेट अकादमी में शामिल हुए। उनके कोच किशोर त्रिवेदी ने तुरंत उनकी असामान्य गेंदबाजी शैली को नोटिस किया। त्रिवेदी ने इसे बदलने की कोशिश करने के बजाय बुमराह को उनकी प्राकृतिक शैली को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। ये निर्णय बुमराह की भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। बुमराह की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। कई कोचों और खिलाड़ियों ने शुरू में उनकी असामान्य शैली के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना था कि वो सटीकता नहीं रख पाएंगे और फिर वो अपने आप को इंजर्ड होने से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन बुमराह तो बुमराह थे। उन्हें इन सब क्रिकेट एक्सपर्ट्स को गलत जो साबित करना था, इसलिए वो मेहनत करने में लगे रहे। फिर आया 2013 और बुमराह को आईपीएल में खेलने का मौका मिला। 19 साल की उम्र में बुमराह को इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी बड़ी पहचान मिली। मुंबई इंडियंस के स्काउट जॉन राइट ने उन्हें एक घरेलू T20 टूर्नामेंट के दौरान देखा। उनकी अनोखी शैली और यॉर्कर गेंदबाजी की क्षमता से प्रभावित होकर राइट ने तुरंत उन्हें मुंबई इंडियंस के लिए अनुशंसित किया। बुमराह ने मुंबई इंडियंस के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने विराट कोहली का महत्वपूर्ण विकेट लिया। उनके इस प्रदर्शन ने क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। अब अगले कुछ ही वर्षों में बुमराह ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने कौशल को निखारा। उन्होंने डेथ ओवरों के विशेषज्ञ के रूप में ख्याति अर्जित की और लोग उन्हें उनकी सटीक यॉर्कर के लिए जानने लगे। आईपीएल में उनके लगातार बढ़िया प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टीम में जगह दिलाई। बुमराह ने जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक T20I मैच में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। उन्होंने जल्द ही खुद को भारत के बॉलिंग अटैक के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में स्थापित कर लिया। उच्च गति से सटीक गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता, उनकी अनोखी शैली के साथ मिलकर बल्लेबाजों के लिए कहर बन गई। टेस्ट क्रिकेट में बुमराह विशेष रूप से प्रभावशाली रहे हैं। वो अपने डेब्यू साल में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज में
5 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने। उनकी इस उपलब्धि ने और उनके विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक विश्व स्तरीय गेंदबाज के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन बुमराह की सफलता केवल उनकी प्राकृतिक प्रतिभा का परिणाम नहीं है। वो अपने डेब्यू साल में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज में 5 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने। उनकी इस उपलब्धि ने और उनके विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक विश्व स्तरीय गेंदबाज के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन बुमराह की सफलता केवल उनकी प्राकृतिक प्रतिभा का परिणाम नहीं है। वो अपने निरंतर हार्डवर्क और अपने स्किल को सुधारने के लिए जाने जाते हैं। वो घंटों बल्लेबाजों का विश्लेषण करते हैं, अपनी फिटनेस पर काम करते हैं और अपनी गेंदबाजी के वेरिएशंस को निखारते हैं। बुमराह की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है प्रेशर में शांत रहने की उनकी क्षमता। चाहे वो T20 मैच का लास्ट ओवर हो या टेस्ट में आखिरी विकेट लेने की कोशिश, वो हमेशा कंट्रोल में दिखते हैं। ये मानसिक मजबूती उन्हें महत्वपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में दूसरों से बेहतर बनाती है। अब बात कर लेते हैं आंकड़ों की। T20 फॉर्मेट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने कुल 64 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले हैं और उन्होंने इसमें 79 विकेट्स लिए हैं, वो भी सिर्फ 18.6 के एवरेज से। वनडे इंटरनेशनल्स में भी बुमराह ने 88 इनिंग्स खेली हैं और उसमें 149 विकेट लिए हैं, वो भी 23.55 के एवरेज और सिर्फ 4.59 की इकोनॉमी से। टेस्ट में बुमराह ने 69 इनिंग्स में 159 विकेट्स लिए हैं। यहाँ उनका एवरेज 2.69 और इकोनॉमी 2.74 ही है। मतलब आप किसी भी फॉर्मेट में बुमराह को अपनी टीम में खिला लीजिए, मैच जिताने में वो अपना 110% दे देते हैं और यही बात उनको ग्रेट बनाती है। बुमराह ने कई युवा क्रिकेटरों को प्रेरित किया है, विशेषकर उन लोगों को जिनकी तकनीकें असामान्य हैं। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ कमजोरियों को ताकतों में बदला जा सकता है। मैदान के बाहर बुमराह अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां के बलिदानों और अपने कोचों और साथियों के समर्थन को देते हैं। 2020 में बुमराह ने खेल प्रस्तुता संजना गणेशन से शादी की, जो उनके व्यक्तिगत जीवन में एक और अध्याय जोड़ता है। अपनी सफलता के बावजूद बुमराह कड़ी मेहनत करते रहते हैं और नए लक्ष्यों को स्थापित करते हैं। बुमराह की कहानी मेहनत, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का प्रमाण है। लिविंग रूम में अभ्यास करने वाले लड़के से लेकर भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज बनने तक उनकी यात्रा वाकई अद्भुत है। दोस्तों, ये थी जसप्रीत बुमराह की प्रेरणादायक कहानी। साधारण शुरुआत से लेकर क्रिकेट स्टारडम तक उनकी यात्रा दिखाती है कि प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। आपका पसंदीदा बुमराह मूवमेंट कौन सा है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और अधिक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल क्रिकेट कनेक्ट के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली बार तक हमेशा जीत की तरफ बैटिंग करते रहिए।